Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का जो आपका एक्सरसाइज 10A है वो पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर पहला और दूसरा देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को आप जितना ज़्यादा टफ समझते थे वैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखो दो टाइप का होता है, या तो ईजी होता है या फिर हलवा होता है। टफ जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता है। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर्स देखा होगा और अभी आप ये पूरा देखोगे तो एक्सरसाइज कुछ नहीं लगेगा आपको, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस हैं पाइथागोरस थ्योरम के, क्या सच में वैसे हैं जैसा आपने सोचा था। आ रही बात सुनिए, कभी कभी हम किसी को लेकर माइंडसेट मानते हैं, अरे यार तो बड़ा खतरनाक है, बट निकलता क्या है कुछ नहीं, सेम वही चीज़ है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि आप सबके पास बुक और कॉपी होगा और आप उसी के साथ बैठे होंगे। देखो बच्चा, क्या होता है ना कि इस वीडियो लेक्चर को 3 पार्ट में करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे आपको चीज़ों को आराम से करके समझाना है। इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो मैराथन क्लास किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आप लोग एक पार्ट को मतलब अनदेखा कर देते हो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाता हूँ। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया यहाँ पर, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इससे मैं उसको फिर से पढ़ा करके आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। वो 5 मिनट का, 6 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, जितने भी मिनट का वीडियो हो उसको आप देखा ज़रूर करिए, क्योंकि वो जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसका मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी मेरे क्लास 9th के साथियों आप लोगों के लिए सरप्राइज़ आने वाला, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। संडे को जो हम लाइव आते हैं, लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए आप हमारे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब क्लास में बुक है। क्वेश्चन जो कह रहा है पहले हम वो करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR। यानी कि क्या किया गया बच्चा, A से, यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्या है Q और R, जो क्वेश्चन दिया है वो कर लो। तो यहाँ A से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और ये लाइन आपका क्या है बच्चा, AP है। ठीक, क्या कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR इज 12 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ भी दे दिया आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, एंड QR आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम A। यानी डिस्टेंस फ्रॉम A, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम A का मतलब AQ, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, ये AR हो गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम A कितना दिया है, तो QR, पहले Q दिया तो इसका वैल्यू कितना है सर, 15 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना है सर, 15 सेंटीमीटर है। और ये कितना है बच्चा, ये आपका 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है सर, डिस्टेंस फ्रॉम A एंड अपोजिट साइड्स ऑफ AP प्रूव दैट QAR इज अ राइट एंगल। अब आपको क्या प्रूव करना है कि QAR जो है आपका राइट एंगल है। तो राइट एंगल होने का क्राइटेरिया क्या होता है बच्चा, मैंने आपको बताया है कि जब हम पहले क्या करेंगे, ये चीज़ पता है, ये वैल्यू पता है, ये निकाल लेंगे, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा सम कर देंगे तो आपका QR निकल करके आ जाएगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे बच्चा, QR फाइंड करेंगे। पता कैसे चलेगा कि जो भी क्वेश्चन है हमारा वो हमारा राइट एंगल है कि नहीं। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है बच्चा, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है या जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, वो रिमेनिंग दोनों जो लेंथ होता है उसके स्क्वायर का सम के इक्वल होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा। तो सॉल्यूशन, किस ट्रायंगल की बात करोगे आप, चलो कोई ट्रायंगल ले लो। मैंने ले लिया APQ, ट्रायंगल APQ आपको पता है कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पर लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, तो इट विल बी AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर। और यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। AQ की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो ये आपका 15, तो 15 स्क्वायर। AP का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे सर, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेते आओ तो ये कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 144। PQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा, रूट बन जाएगा। 5 माइनस 4 1 और 22 माइनस 14 कितना हो गया, 8। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, इट विल बी 9 सेंटीमीटर। PQ आपका निकल करके कितना आ गया बच्चा, 9 सेंटीमीटर। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे आप, तो आप करोगे बात यहाँ पर लिखना, यहाँ से कर लेते हैं हम, लिखो नाउ
किस ट्राइंगल की बात करोगे, इन ट्राइंगल APR, फिर लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AP स्क्वायर, प्लस आपको क्या निकालना है सर, PR स्क्वायर, इस तरीके से निकालना है। तो आ जाओ इसको इस साइड लेते आइए। तो AR का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा, 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर कर दोगे 20 स्क्वायर, AP स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना दिया 12, तो आप 12 स्क्वायर कर दोगे, ये कितना हो जाएगा PR स्क्वायर। ये कितना हो गया सर, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अब PR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 400 में 144 गया तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। और 256 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी वैल्यू होती है 16 की, यानी ये लेंथ आपका कितना आ गया बच्चा, तो ये आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। माइनस करके देख लो, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 1 256, यानी PR कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल लेना है, तब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, QR इज इक्वल्स टू PQ प्लस PR। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, तो यहाँ से QR आप निकाल लेंगे 9 प्लस 16, टोटल कितना आ गया, तो 25 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये 15 है, ये 20 है, ये आपका कितना 25 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल, आप किस ट्राइंगल की बात करोगे, AQR की बात करोगे, AQR की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सा है, QR, इसका मतलब हाइपोटेनस भी क्या हो गया, QR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या, इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो यहाँ पर आप कर देंगे 20 स्क्वायर, यानी कि AR स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, अगर ये वाला जो साइड है ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ गया तो ये आपका राइट एंगल, और आप तुरंत क्या लिख दोगे, हैंड्स प्रूफ। तो QR की वैल्यू कितना है बच्चा, आप लिख दोगे 25 स्क्वायर, AR का वैल्यू कितना है 20 और 15, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 625, यानी ये कितना होगा 625, इसको सॉल्व कर दो तो 400 प्लस इसका कितना होता है 225, और देखो यहाँ से 625 इज इक्वल्स टू 625 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर देखो क्या किया हमने, पहले आपको ये लेंथ पता था, ये लेंथ पता था, आपने ये फाइंड कर लिया, ये पता था, ये पता था, आपने ये लेंथ फाइंड कर लिया। फिर इस ट्रायंगल को आपने क्या मान लिया, ट्रायंगल को ले लिया, फिर लॉन्गेस्ट लेंथ जो होता है उसके इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर का सम दोनों साइड्स का, वो आपने निकाल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम जोश और उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, बहुत मन से पढ़ते रहिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 17 सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका, इन फिगर 10.13, यानी कि आपको फिगर दे दिया है, फिगर बना दिया जाए भाई इस तरीके से। चलो फिगर ऐसा बनाओ, ये ऐसा, और आपको पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो भाई मजाक नहीं उड़ाना है ना। PQR लिख दो इसको। बुक में आपको Q दिया लेकिन यहाँ B बना दिया, तो उसको Q कर लीजिएगा। ये आपका T हो गया। Q और X का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है बच्चा, X दिया हुआ है। ये आपको 17 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ निकालना होगा। ये आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ निकाल के दोनों को सम कर देना है। क्या पूछा है, एंड QR इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, कैलकुलेट X। यानी यहाँ पर आपको प्रूफ करना ही नहीं है कि ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल है कि नहीं है। तो क्या कर दोगे आप भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो आप किस ट्रायंगल की बात करोगे बच्चा, तो इन ट्रायंगल PTR आपको पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ कर दो। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चा, PT स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, RT स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है। अब क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू कितना 17 सेंटीमीटर, तो 17 स्क्वायर, PT का मतलब 15, तो 15 स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर।
7 7 49, ये कितना होता है 289 होता है, ये और माइनस कर दो इधर तो ये कितना हो जाएगा 225 होता है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा RT² हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो 9 - 5 4 हो गया, और 28 में 22 जाएगा तो कितना आएगा 6 आ गया, तो √64 इज इक्वल्स टू RT। तो RT का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या फाइंड करना है सर आपको, ये वाला लेंथ निकालो, तो आप लिखोगे नाउ इन ए ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करना है, PTQ की बात कर लो भैया, इन ट्रायंगल PTQ की बात करके पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये आपका हो जाएगा PQ² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि PT² प्लस बेस यानी कि QT²। सॉल्व कर दोगे बच्चा तो ये कितना है आपका 25² इज इक्वल्स टू PT का मतलब कितना दिया हुआ है 15² प्लस आपको QT निकालना है QT²। तो QT² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225 होता है। QT इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट 20 लिख सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं सॉल्व करूँगा तो 5 - 5 0 2 - 2 0 6 - 2, तो QT की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आपकी आ गई 20 सेंटीमीटर। कुछ लोग प्यार से बोलते हैं ना QT है ना, तो QT आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है सर, तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू QR, x इज इक्वल्स टू QR किसके इक्वल होगा बच्चा, तो QT प्लस माफ़ करिएगा QT प्लस TR के इक्वल होगा, QT प्लस TR के इक्वल होगा, तो QT प्लस TR कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई QT यानी कि 20 सेंटीमीटर प्लस QR यानी कि 8 सेंटीमीटर, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया सर 28 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 बहुत 20 नहीं 20 हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको रेस करते हैं, इसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 18 है बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इसको हलवा बनाते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों आपको पता है। अब आपसे पूछा है CD कि भैया बताओ CD क्या होगा, हम तो ऐसे हैं भैया कि x निकाल लेंगे बहुत धूमधाम से। CD आपसे पूछ लिया है, तो इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, अगर मान लो मैं ट्रायंगल ADC की बात करूँ तो मुझे CD भी नहीं पता AD भी नहीं पता, इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करेंगे सर आप, तो ABD की बात करोगे। क्या यूज़ कर दो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दो, हाइपोटेनस इसके ठीक अपोजिट होता है, तो ये तो आपको रट गया होगा, ही हो गया AB²। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि आपको फाइंड करना है सर AD² प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BD²। जो वैल्यू गिवन है उसको लिख दो। AB की वैल्यू कितनी है सर 8 सेंटीमीटर, तो 8²। AD का वैल्यू कितना है नहीं पता, आपको फाइंड करना है, तो AD² प्लस BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, तो 6 + x का स्क्वायर कर दो। AD² का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे सर, इसको इस साइड भेज दो, तो ये आपको होगा 64 माइनस 6 + x का होल स्क्वायर। AD², अब देखो बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व मत करने लग जाना कि A² प्लस B² प्लस 2AB लगा दिया जाए, छोड़ दो इसको, इक्वेशन 1 बना लो। अब क्या करोगे, नाउ AD का वैल्यू कितना पता चल गया भैया 64 माइनस 6 + x का होल स्क्वायर। लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट जब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC की। नाउ इन ट्रायंगल ADC की बात करोगे तो हाइपोटेनस क्या हो गया सर, तो आप कहोगे AC², परपेंडिकुलर कितना हो गया सर AD² प्लस बेस स्क्वायर कितना हो गया, तो सर CD² हो गया। AC की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये आपका दिया है सर 3, तो 3²। AD का वैल्यू कितना निकाला है आपने, नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो यहाँ पर लिख लो AD², नहीं पता AD का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू तो आया नहीं है, तो AD निकालो, हमें नहीं पता। प्लस CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, तो CD का वैल्यू है x²। AD² को यहीं रहने दो, तो AD² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस x²। इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये बताइए एक ही इंसान की दो वैल्यू आ जाए, आज के टाइम में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है ना। इसका मतलब क्या होता है कि लोग बोलते हैं दोहरा चरित्र वाला है बंदा, है ना, इसे बच बचा के रहो।
ये क्वेश्चन क्या आ गया कि ए डी स्क्वायर कह रहा है कि भाई देखो मेरा वैल्यू तो ये है, ये कह रहा है मेरा वैल्यू ये है। बहुत सारे हम लोग के दोस्त ऐसे होते हैं ना, चापलूस टाइप के होते हैं, आपके साथ बोलेंगे अरे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ यार, वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। उससे जाकर के क्या बोलेंगे, अरे यार तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, है ना। तो एडी का भी वही चीज़ आ गया, भैया मैं तुम्हारा भी हूँ और मैं तुम्हारा भी हूँ। तब आए बच्चे निखिल सर के पास, बोलेंगे सर बताइए हम एडी को किसका माने। तो मैं कहूँगा एक काम करो, एडी का इक्वल ये भी है, एडी का इक्वल ये भी है, तो आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशन ले लो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ले आओ आमने सामने, दोनों दोस्तों को आमने सामने लेकर के आओ, फिर पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो एडी का वैल्यू कितना था यहाँ पर, आपने लिखा 64 माइनस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर कितना आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों दोस्त जब आमने सामने आ जाएंगे तो कंक्लूजन निकल करके आ जाएगा कि कौन सही कौन गलत, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो ये तो 64 ही रहेगा माइनस अंडर ब्रैकेट 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर कितना है बच्चा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अंदर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा 64 माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 36 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 12x इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, 64 में 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 28 माइनस 12x, और 9 इधर आ जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा, या तो 9 को उधर ही आप रहने दो। अब 12x को उस साइड ले जाओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 28 प्लस 9, माइनस 12 था उधर जाकर के प्लस 12 हो गया, 9 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माफ़ करिएगा। अब 12x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपका आ गया 28 माइनस 9, यानी कि आपका आ गया 19, कितना आ गया सर 19 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 19/12, या इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 मिक्स्ड या 1 होल 7/12, 1 होल 7/12, 12 1 12 प्लस 7 आपका कितना आ गया 19, यानी कि आपका आ गया आंसर। आ रही बात समझ में, तो x का वैल्यू निकल करके आ गया, कंक्लूजन निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सॉल्व हो गया। एडी स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल लिया, उसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया आपस में, यहाँ से कटपिट करके आंसर आपने निकाल लिया 19/12 या 1 होल 7/12। तो बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर यहाँ तक समझ में आया तो लाइक वाइक कर दो यार। 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म करेंगे। तो बच्चा जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कराते चलूँगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू पता है, ए सी का वैल्यू पता है, बी डी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है सर, डी सी पूछा है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स पूछा हुआ है। एक्स का मतलब क्या पूछ रहा है सर आपसे, बी और डी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब सर आपने ट्रायंगल ए बी सी क्यों लिया, इसलिए लिया बच्चा क्योंकि मुझे ये दोनों लेंथ पता है, बी और सी नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस भैया, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये बताइए कि आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका बी सी आएगा बच्चा ये होगा हाइपोटेनस, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √25, एंड बी सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी सी टोटल कितना आ गया, तो टोटल आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बताओ जब टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये एक्स सेंटीमीटर या एक्स आपको फाइंड करना है, तो डी सी कितना हो जाएगा, तो डी सी आपका 5 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब हम किस ट्रायंगल किस साइड की बात करेंगे, हमें ये पता है तो हम निकाल लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। फिर से पाइथागोरस जी को याद किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब यहाँ पर ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस यानी कि ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है सर ए डी स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है, प्लस क्या आ गया सर सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी दी हो 3 स्क्वायर, तो आप लिख दो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस
सी डी का मतलब कितना हो जाएगा सर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस साइड लेते आओ, जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने किया था इक्वेशन बना के, ए डी वहाँ भी था, ए डी यहाँ भी है, तो क्या कर दो इस तरीके से इक्वेशन बना लीजिए और इसको क्या कर लीजिए इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे तो अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे, ए डी सी की बात कर लो ना, ए डी सी किया था क्या हमने, अब ट्रायंगल ए डी बी की बात कर लीजिए या ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लो। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो क्या हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ भी आपको ए डी फाइंड करना है, तो चलो ए बी का वैल्यू कितना है सर 4 स्क्वायर प्लस सर मुझे ए डी फाइंड करना है प्लस बी डी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू एक्स दिया है तो यहाँ पर आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चा, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 4 जा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपने क्या मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, साथ में बैठा दो, कंपेरिजन करा दो, काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे नाउ ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सर, आओ सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 2 जा 10x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आराम से वैल्यू आपका फेंक देगा। तो 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। 25 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 16 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 16, माइनस 16 इधर जा करके प्लस बन जाएगा, तो 10x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 32/10। आंसर कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ गया 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपको डीसी नहीं पूछा हुआ है, डीसी नहीं पूछा, बट अगर निकालना होता तो क्या करते हैं, एक्स की जगह पर 3.2 रख दो, तो 5 माइनस एक्स, ये है नहीं सॉल्यूशन में, आपको करना भी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो एक्स की जगह पर क्या रख दो 3.2 रख दो, सॉल्व कर दोगे तो आपका सी डी का भी आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि आपसे बी डी पूछा है तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको इंपॉर्टेंट मानिए और पढ़िए। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, ए बी सी एक्स का आपसे एरिया पूछा हुआ है। और ए बी सी एक्स जो है बच्चा, ये आपका क्या है, रोम्बस है। क्या है, रोम्बस है। और आपको पता है बच्चा कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्क्वायर का भाई होता है। ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ए और एक्स भी आपका कितना हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये डी से लेकर के सी तक का पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये एक्स नहीं है, डी से लेकर के सी तक का पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये बताओ बच्चा कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आप निकाल नहीं लोगे, आप यहाँ से निकाल लो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी माइनस ए बी। डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी सी टोटल माइनस ए बी, तो डी एक्स यानी लेंथ कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 5, तो डी एक्स आपका आ गया सर 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट कर देना आप, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तो करोगे इन ट्रायंगल ए डी एक्स। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए, जब आपको इसका एरिया निकालना तो आप ये क्यों निकाल रहे हो, इसलिए निकाल रहा हूँ बच्चा क्योंकि ए डी जो है वो हाइट है। हाइट का मतलब क्या हो गया, वो हाइट यहाँ से भी हो सकता है ना, ये हाइट यहाँ से भी हो सकता है, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और आपको एरिया पता ही होगा रोम्बस का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ए डी एक्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चा ए डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेस, तो आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। किसका वैल्यू पता है, ए एक्स का वैल्यू कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, ए डी आपको फाइंड करना है हाइट,
प्लस dx कितना है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो AD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √16, और AD का वैल्यू कितना आ गया सर 4 सेंटीमीटर। AD का मतलब क्या है, हाइट है, हाइट कितना निकल करके आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो जब आपको सब पता चल गया तो आप क्या लिखोगे, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस क्या, ABCX, फार्मूला क्या होता है बच्चा, तो इसका फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अभी मैंने आपको बताया कि हाइट क्या होता है, तो हाइट जो होता है अभी हमने निकाला, बेस क्या है सर, ये 5 सेंटीमीटर आपका बेस है, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना निकल करके आ गया 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपके क्वेश्चन नंबर टोटल 16 से लेकर के 20 तक हमने पूरे सॉल्व करा दिए, और आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो गया। तो बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ना, उस पर वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। तो जो 9th का वीडियो लेक्चर नीरज सर बना रहे हैं, उनके भी वीडियोस को आप देखिए और उनको भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।